बजट 2025 मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। कौन हुआ मालामाल, कौन पड़ा बेहाल, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल 12 कड़ी में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार का ऐतिहासिक बजट साल 2025-26 पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्गीयों को राहत, किसानों को नई ताकत और उद्योगों को विकास की रफ्तार दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों का असर साफ दिख रहा है। एक तरफ जनता को राहत दी गई है तो दूसरी तरफ भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। तो आइए जानते हैं इस बजट से कौन फायदे में है और किसे झटका लग सकता है। फायदे में कौन? मोदी सरकार का वरदान, मध्यम वर्ग, टैक्स में ऐतिहासिक राहत। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अब अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये लिमिट 7 लाख तक की थी। अधिक खर्च करने की आजादी, जनता की जेब में ज्यादा पैसे रहेंगे जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। मोदी सरकार ने करदाताओं को सीधा लाभ देकर चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। किसान, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। किसानों को 5 लाख रुपए तक का सस्ता कर्ज, उच्च गुणवत्ता वाली फसलें यानी दाल, कपास को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं, एमएसपी बढ़ाने के संकेत जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। मोदी सरकार किसानों की आमदनी दुगनी करने की वादे की ओर तेजी से बढ़ रही है। रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का भविष्य उज्जवल। 11.21 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय जिससे रेलवे, सड़कें और बंदरगाह हो गए और मजबूत। स्टार्टअप्स के लिए नई योजनाएं जिससे युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं। मोदी सरकार भारत को विकासशील से विकसित बनाने की दिशा में काम कर रही है। विदेशी निवेश और उद्योग, मेक इन इंडिया को बढ़ावा। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई, विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना आसान होगा। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खास छूट। मोदी सरकार का यह फैसला भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। नुकसान में कौन? कुछ लोगों को लग सकता है झटका। सरकार, कर राजस्व का नुकसान, टैक्स छूट से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई का नुकसान। राजकोषीय घाटा 4.4% तक लाने के लिए सरकार को 14.82 लाख करोड़ रुपए उधार लेने पड़ेंगे। हालांकि मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत इस घाटे को विकास में बदलने की योजना बना रही है। छोटे उद्योग, विदेशी कंपनियों से मुकाबला कठिन। बड़े निवेशकों और विदेशी कंपनियों को फायदा मिलने से छोटे उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन वोकल फॉर लोकल और सरकारी सपोर्ट से एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिल सकती है। महंगाई, जनता को कुछ समय तक दिक्कत हो सकती है। सरकारी खर्च बढ़ने से महंगाई बढ़ने की संभावना। ईंधन और गैस पर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई। हालांकि मोदी सरकार का फोकस लॉन्ग टर्म विकास पर है जिससे महंगाई जल्द काबू में आ सकती है। निष्कर्ष, मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास वाला बजट, जहां एक और जनता की जेब में ज्यादा पैसे रहेंगे, वहीं दूसरी ओर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फैसले लिए गए हैं। मध्यम वर्ग को टैक्स छूट, किसानों को आसान कर्ज और एमएसपी में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स को बूस्ट, विदेशी निवेश को बढ़ावा। मोदी सरकार ने 2025 का ये बजट जनता के लिए, जनता के साथ, इसी भावना के साथ बनाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये बजट जनता को कितना पसंद आता है। आपको ये बजट कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं शुभम आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत।